Hello guys, myself Meenka Mittal. Today I am going to introduce you the chapter Arithmetic Progression over AP of class 10th. आज मैं आपको बताऊंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से हम ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. एपी में हमारा फर्स्ट है सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? सो लेट अस स्टार्ट. अ लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज जनरली कॉल्ड अ सीक्वेंस. सीक्वेंस हमारा वो पैटर्न होता है जहाँ पर हम रिलेशनशिप निकालते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, उसको हम अपना सीक्वेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 यहाँ पर ये हमारा सीक्वेंस है. यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस है वो टर्म का डिफरेंस है 2. इट मीन्स जब आप 1 में 2 ऐड करेंगे तो यू विल ऑब्टेन 3 एंड देन 3 में आप 2 ऐड करेंगे तो यू विल ऑब्टेन 5. इस तरीके से हमारा ये जो सीक्वेंस है वो 2 की सीरीज का सीक्वेंस है. मीन्स 2 2 यहाँ पर गैप है हमारा. नेक्स्ट है 2 6 18 54. ये भी हमारा एक सीक्वेंस है. यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो है मल्टीपल ऑफ 3. व्हेन यू मल्टीपल 2 बाय 3 it comes 6 and when you multiple 6 by 3 it comes 18 and when you multiple 18 into 3 दैट मीन्स इट कम्स 54. सो सीक्वेंस का मतलब होता है हमारे नंबर्स के बीच के रिलेशनशिप कंसेक्यूटिव टर्म्स के साथ, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. तो हमारी एपी भी सीक्वेंस वाइज ही चलती है. तो नेक्स्ट टर्म हमारा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी? इफ वेरियस टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म और द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज कॉल्ड अ फिक्स नंबर, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी. हमारी एपी में एक सीक्वेंस होती है. हमने अभी प्रीवियस ही रीड किया कि सीक्वेंस क्या होता है. तो यहाँ पर हमारी जो एपी होती है वो सीक्वेंस वाइज चलती है. उसमें एडिंग भी सीक्वेंस वाइज होती है, उसमें मल्टीप्लाइंग भी सीक्वेंस वाइज होता है, उसमें डिफरेंस भी सीक्वेंस वाइज होता है उसके प्रीवियस टर्म से. सो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं बेसिकली. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 4 6 8. ये यहाँ पर जो एपी का सीक्वेंस है वो इवन नंबर का है, यानी कि हमारे इवन नंबर की सीरीज है ये 2 4 6 8 एंड एपी को हम इस तरीके से सो ऑन करके चलाते हैं. मीन्स ये चलती रहती है, कंटिन्यूटी में ही रहती है. एंड माई नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 10 15 20 25. इस टर्म में यहाँ पर हमारा अगर हम ऐड करें अपने 5 नंबर को प्रीवियस नंबर से तो हम ऑब्टेन करेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म. फॉर एग्जांपल अगर हम 5 में 5 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 10 एंड देन वी ऐड 10 by 5 दैट मीन्स वी ऑब्टेन 15 एंड सो ऑन. इसी तरीके से हम 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, देन 20 प्लस 5 25, देन 25 प्लस 5 30 एंड सो ऑन. इसी तरीके से हमारी एपी सीक्वेंस वाइज लगातार चलती रहती है. यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल आपको एपी के लिए दिखा रखा है. डैट मीन्स इस तरीके से हमारी एपी सीक्वेंस वाइज चलती है. फर्स्ट टर्म इज ए एंड द नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी एंड द नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस 2d एंड द नेक्स्ट ऑन इज ए प्लस 3d एंड सो ऑन. हमारी एपी लगातार ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन सीरीज में चलती है. यहाँ पर ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. तो द नेक्स्ट टर्म इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. हमारी नॉर्मली एपी चलती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जैसा मैंने प्रीवियस में आपको बताया. और यही हमारी जनरल टर्म होती है, इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं. यहाँ पर हमारा ए फर्स्ट टर्म होता है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस. इसी तरीके से हमारी एपी सीक्वेंस वाइज सीरीज में इसी फॉर्म में चलती है. सो नेक्स्ट टर्म अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि हमारा ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. सो अब हम चलते हैं कि मेनली हमारा कॉमन डिफरेंस होता क्या है, डी क्या है. द फिक्स नंबर विच इज़ ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ एपी फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म. डी हमारा एक टर्म है जहाँ पर हम पुराने टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ़ वी टेक फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एज ए एंड कॉमन डिफरेंस एज डी देन अनदर टर्म ऑफ दैट एपी विल बी. सो यहाँ पर हमने जैसे कि ये बेसिकली पढ़ा कि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और डी हम इजीली ऑब्टेन कर लेंगे पीछे वाला नंबर माइनस आगे वाला नंबर. सो यहाँ पर हमें अगर अनदर टर्म अपनी एपी की फाइंड आउट करनी है तो सो वी हैव टू जस्ट पुट अप द फॉर्मूला विच इज़ ए एन इक्वल टू ए plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of term and d is the common difference between them.
तो इन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, दैट इज़ 3, 7, 11, 15, 19। एक एपी ली है जिसका सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15, 19। यहाँ पर ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जैसा मैंने आपको बताया, तो ए यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म 3 है। डी इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। सो अगर आप पीछे से 19 माइनस 15 को माइनस करते हैं तब भी आपका डी 4 आएगा। जब आप 11 में से 15 में से 11 माइनस करेंगे तब भी आपका 4 आएगा, एंड देन आप 11 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। इसी तरीके से आपका जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का वो आएगा इक्वल टू 4। और सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर जब आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे a और d की, और आपको फिफ्थ टर्म अगर निकालना है इसका, तो n यहाँ पर आप पुट करेंगे 5, तो आपकी a5 टर्म आ जाएगी 19 के इक्वल। सो कभी भी हमें nth टर्म को फाइंड आउट करना है, सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला विच इज़ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर हमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करनी है a की n की और d की, और हमें हमारी जो भी 8th टर्म है वो यहाँ पर मिल जाएगी। एन एग्जाम्पल फॉर डैट, लेट a इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारा a इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 12। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर n हमारा 12 है, डैट मीन्स हमें a12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम अपना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला पुट करेंगे और सब्सटीट्यूट करेंगे हम a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू को हमारी a12 टर्म में। यहाँ पर हमारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद a12 इक्वल आएगा 24 के। तो इसी तरीके से हम सिंपली अपने किसी भी nth टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी AP के अंदर। ये तो बात हुई कि हम किस तरीके से हाउ टू कैलकुलेट अवर nth टर्म इन AP। सो नेक्स्ट माय सब्जेक्ट इज टू चेक दैट अ गिवन टर्म इज इन AP और नॉट। अब हमें ये कैसे चेक करना होगा कि हमारी सीक्वेंस AP है या नहीं है। सो बहुत इजी है इसको भी कैलकुलेट करना। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दैट। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 2, 6, 10, 14। ये मेरी AP की सीक्वेंस है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरा A है 2, एंड यहाँ के जो डिफरेंसेस हैं अगर हम उनको 1 बाय 1 देखें, सपोज A1, A2, A3, A4 यहाँ पर हमारे 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इनका डी कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि AP है या नहीं है, सो वी कैलकुलेट 1 बाय 1। सबसे पहले हम करेंगे A4 माइनस A3 विच इज़ इक्वल टू 14 माइनस 10 इज़ 4। नेक्स्ट हम करेंगे A3 माइनस A2 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 4, एंड द नेक्स्ट वन इज़ A2 माइनस A1 दैट इज़ 6 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारी तीनों सीरीज जो है वो इक्वल है 4 के, दैट मीन्स इनके डिफरेंसेस जो हैं वो सेम है, कॉमन है। तो ये टर्म्स हमारी, ये जो सीक्वेंस है टर्म्स का, ये हमारी AP है। अदरवाइज ये AP नहीं होगी अगर इनके कॉमन डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे। सपोज अगर हम A4 माइनस A3 करते हैं तो वो हमारा 4 आता है, और A3 माइनस A2 करते हैं तो वो हमारा 2 आता है, और A2 माइनस A1 करते हैं वो भी हमारा 2 आता है। तो डैट मीन्स यहाँ पर जो तीनों के डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं है, तो ये टर्म हमारी AP की टर्म नहीं होगी। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विच टर्म इन AP और नॉट। सो आप इसी तरीके से जस्ट A4 माइनस A3 या A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1 करके वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके इजीली अपनी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर इट इज़ एन AP और नॉट। अब तक तो हमने पढ़ा कि हम कैसे nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं AP में। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म, जिसे हम SN भी बोलते हैं। सो SN की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली इक्वल होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। यहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सो अगर हमारी AP में AP की सीरीज जो है वो सम में है और हमें SN कैलकुलेट करना है, सो वी कैन easily calculate it by just putting that formula which is equal to n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अपनी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे a और d की, और अगर हमें n भी गिवन है तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करके इजीली अपनी सम ऑफ nth टर्म AP की फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है जिससे आपको ये क्लैरिफिकेशन अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम ली है, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ गिवन ए पी। यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि मुझे सम यानी कि एस निकालना है 30 टर्म का। डैट मीन्स मुझे एस 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए पी मुझे दे रखी है 12, 20, 28, 36 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करेंगे। डैट मीन्स ए हमारा यहाँ 12 है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 28 इक्वल टू 8, और 28 माइनस 20 वैसे भी ये 8 आएगा, 20 माइनस 12 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8। तो आप यहाँ पर एक ही डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज एस एन। एस एन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे विच इज एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम एन की जगह अपनी 30 डालेंगे और ए की जगह 12 डालेंगे, और यहाँ पर हम d की जगह डिफरेंस की जगह 8 डालेंगे और n की जगह वैल्यू को 30 पुट करेंगे। सो जब हम n की जगह 30 डालेंगे डैट मीन्स 30/2 इज इक्वल टू 15 एंड 2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 24 प्लस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 232। दैट मीन्स 15 और ब्रैकेट में 24 प्लस 232। तो सबसे पहले हमें अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मीन्स 24 और 232 को ऐड करना है विच इज़ इक्वल टू 246। देन वी मल्टीप्लाइड 15 मल्टीप्लाई 246 विच इज़ इक्वल टू 3690। तो यहाँ पर हमें अपनी सम 30 टर्म का मिला है 3690। सो इसी तरीके से हम इजीली अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला इन दीज सीरीज़। और जैसा आपको बताया था एस एन का, मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, फाइंड द सम ऑफ टर्म। यहाँ पर मुझे एन को फाइंड आउट करना है अपनी एपी में, और मुझे सीक्वेंस एपी का दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज 200। सो यहाँ पर मुझे ए एन गिवन है 200। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हमें ए एन का फॉर्मूला पुट करना चाहिए ताकि हम यहाँ से इजीली एन की वैल्यू निकाल सकें, और देन हम अपने एस एन के वैल्यू में एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ए एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारा यहाँ 2 है और डिफरेंस है 8 माइनस 6 विच इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पर हम ए की जगह भी 2 और डी की जगह भी 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ए एन की जगह 200 रखेंगे इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बिकॉज एन इज नॉट गिवन देयर। सो 200 माइनस 2 हम ए को लेकर उधर चले जाएंगे, डैट मीन्स 200 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। यहाँ से हमें हमारे एन की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू 100। देन हम इस एन की वैल्यू का यूज़ करेंगे अपनी एस एन के लिए। यहाँ से जो हमें n मिला है 100 उसको हम पुट करेंगे अपने एस एन में। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ हम n की जगह 100 रखेंगे, a विच इज़ गिवन बाय 2 एंड d इज ऑल्सो गिवन बाय 2। तो डैट मीन्स 100/2 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 10100। यहाँ से हमें अपने S100 यानी कि सम 100 टर्म की वैल्यू मिली है 10,100। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें ए एन गिवन हो तो वहाँ से हम एन की वैल्यू को निकाल कर अपने एस एन के लिए पुटिंग में कर सकते हैं। सो हमें बस मेनली बेसिकली इनके फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखना है कि हमें ए एन का क्या फॉर्मूला लगाना है और हमें एस एन का क्या फॉर्मूला लगाना है। So my next topic is how to calculate the difference between two terms of an AP। हम किस तरीके से अपने AP में दो टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो टर्म लिए हैं, फर्स्ट टर्म इज nth टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज kth टर्म। यहाँ पर मैंने nth टर्म के लिए फॉर्मूला पुट किया है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बीच में माइनस का साइन लगाकर kth टर्म की जगह मैंने पुट किया है a प्लस एन। यहाँ पर मेरा k है तो डैट मीन्स a प्लस k माइनस वन इंटू डी, और जब मैंने इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ओपन किया तो मेरी ये वैल्यू इक्वल आई एन डी माइनस के डी के। तो यहाँ से मैंने बेसिकली डी कॉमन लिया विच इज़ इक्वल टू एन माइनस के। सो हम किसी भी दो टर्म के डिफरेंस को इक्वल कर सकते हैं एन माइनस के ब्रैकेट क्लोज इंटू डी।
डिस्कस की nth term and Sn term. Let's take some examples for that so that you can easily understand the concept very well. तो चलिए अपने examples पे चलते हैं. My first example is find the number of terms of AP. मैंने यहाँ पर एक AP ले रखी है which is in the sequence of 100, 105, 110, 115 and so on. यहाँ पर मेरा first term A है 100 और यहाँ पर मेरे पास जो last term है which is given by 500. तो that means यहाँ पर मेरा AN 500 है. तो यहाँ पर मैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ इजीली. 115 माइनस 110, डैट मीन्स 115 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर हमारा nth टर्म होता है यूजिंग द फॉर्मूला विच इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो व्हेन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ an, a एंड d इन देयर, हम फॉर्मूले में जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अ स्टेप बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू. सो यहाँ हमने an की जगह 500 पुट किया, a की जगह 100 पुट किया. nth टर्म हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म, तो n की जगह हम n ही रहने देंगे. सो n माइनस 1 इंटू 5. इसी तरीके से हमने a को वहाँ पर टर्न ओवर किया तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1. 400 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट n माइनस 1. 5 ब्रैकेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 400. तो यहाँ पर बेसिकली हमने 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 400 किया. n माइनस 1 को ऐसे ही रखा और वहाँ का जो 5 था वो डिवाइड हो जाएगा. डैट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 80. n माइनस 1 इज इक्वल टू 80. तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हुआ हमारा 80 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 81. सो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली क्या आ गए, 81. सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर मुझे 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो रिमाइंडर 3 छोड़े जब हम उनको डिवाइड करें 5 से. तो बेसिकली हमारे नंबर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 103 से, बिकॉज रिमाइंडर भी 3 लीव होना चाहिए. तो 103 और उसके बाद हमारा नंबर है 108 विच ऑल्सो लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय. सो लास्ट नंबर है हमारा बेसिकली 998. यहाँ पर भी बेसिकली वही नंबर है जो हमारा 3 रिमाइंडर छोड़े. तो यहाँ पर हमने बेसिकली ऐसे अपनी सीरीज़ को ऑब्टेन किया है एपी की, दैट इज़ इक्वल टू 103, 108 एंड सो ऑन 998 तक. तो यहाँ पर हमारा an जो है वो 998 के इक्वल है. तो यहाँ पर हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू पुट करेंगे और a की जगह 103 एंड d की जगह द डिफरेंस इज 5. सो यहाँ पर हम बेसिकली वो यूज़ कर वैल्यू को यूज़ करके n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 180 हियर. देन वी पुट द फॉर्मूला Sn विच इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर हम n की जगह 180/2 डालेंगे. 2 इंटू 103 प्लस n माइनस 1 दैट इज 180 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5. तो यहाँ पर बेसिकली हम अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके S180 यानी कि सम ऑफ 180 टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 99090 दैट मीन्स 99,090. तो यहाँ पर हमारी S180 की वैल्यू हमें इजीली मिल चुकी है. तो यार जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट देयर वैल्यूज. और एग्जाम्पल लिया है विच इज़ द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0. प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म. तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि ये जो 25th टर्म है वो ट्रिपल हो यानी कि 3 टाइम्स हो 11 टर्म के. तो डैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे. गिवन हमें है 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0 यानी कि A4 इज इक्वल टू 0. A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है 25th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 11th टर्म. तो यहाँ पर हम बेसिकली 25th टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस 24d एंड थर्ड टाइम मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय a11 विच इज इक्वल टू a प्लस 10d. तो यहाँ पर जब हम अपनी वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली पुट करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है लास्ट में वो सिर्फ 3 इंटू 11th टर्म के इक्वल रहेगा. तो डैट मीन्स हमारी 25th टर्म इक्वल रह जाएगी 3 टाइम्स 11 टर्म के. सो वी कैन इजीली जस्ट प्रूव आउट.
बेसिकली चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP इज 7n+1 रेशियो 4n+27। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म। रेशियो वाले क्वेश्चंस बेसिकली हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सो आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर मैंने लेट किया है A1 A2 एंड D1 D2 बी द फर्स्ट टर्म्स एंड नेक्स्ट टर्म मैंने AP की इसी तरीके से फॉर्म आउट किया है। तो यहाँ पर मेरा SN1 AP का क्या होगा, जो कि गिवन है 7n+1। रेशियो को हम फ्रैक्शन टर्म में चेंज करेंगे, दैट मीन्स 7n+1 अपॉन 4n+27। दैट मीन्स सम ऑफ 1 AP एंड सम ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। दैट मीन्स यहाँ पर हम AP को अलग अलग टर्म में मान लेते हैं। सो हम वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट AP की बेसिकली n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमने n की जगह बेसिकली m यूज़ किया है फ्रैक्शन टर्म के लिए। नीचे भी हमने अपने फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट किया और रेशियो को प्रॉपर इक्वल में ही रखे दिया। m/2 से m/2 हमने कट कर दिया, डैट मीन्स 2a + n-1 इंटू D1। बिकॉज यहाँ पर 2D है तो यहाँ पर हम वैल्यू को D1 एंड D2 की फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू रह जाएगी 2a + n-1 इंटू D1 अपॉन 2a2 + n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। फिर यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये नंबर जो है वो फ्रैक्शन टर्म में किस फॉर्म में आए। तो यहाँ पर हम n की जगह 21 पुट करेंगे। बेसिकली जब हम 21 पुट करेंगे तो 2a1 + n-1 n की जगह जब हमने 21 - 1 रखा तो डैट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 20D1। तो हमारी वैल्यू फॉर्म हुई 2a1 + 20D1 और इज इक्वल टू में हमने 7n में जब 21 पुट किया विच इज इक्वल टू 7 × 21 + 1 एंड नेक्स्ट इन द डिनोमिनेटर साइड वी also put the 21 for n, so that means the number is 2a2 + 20d2 which is equal to the next denominator 4 × 21 + 27। तो यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू को n की जगह 21 रखकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों फ्रैक्शन में वैल्यू को पुट किया और यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिया बेसिकली और ऊपर नीचे 2 को कट किया। तो हमारे जो नंबर ऑब्टेन रह गए वो रह गए थे a1 + 10d1 a2 + 10d2 इक्वल टू 148 अपॉन 111 यानी कि 111। तो सो बेसिकली यहाँ पर हमने इनको कट ऑफ किया, कट ऑफ करके हमारी जो वैल्यू है वो 3 से हमने डिवाइड करी बोथ इनटू द लोएस्ट फॉर्म। सो यहाँ पर हमारा बेसिकली नंबर जो आया है वो आया है 4/3 की फॉर्म में, यानी कि हमारा यहाँ पे जो रेशियो आया है वो आया है 4:3 की फॉर्म में। तो गाइज आई होप मेरे इस कॉन्सेप्ट से आपके एपी के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको अच्छे से एएन और एसएन की फ्रैक्शंस और सीरीज़ और एपी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।